हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। और आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए 4 फरवरी परीक्षा प्रश्न पत्र है, यानी सीधे आप लोग को यहां से हिस्ट्री का एग्जाम है। सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी पूरे जो वायरल प्रश्न है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। आप लोग को एग्जाम टाइम है, पढ़ना वही है जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिए। और ये जो हिस्ट्री का हम लोग 100 को ऑब्जेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है और सारे क्वेश्चन को याद रख लेना है। इसी तरह के हम लोग का जो सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न जो है आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दी गई है, देख पा रहे हैं। निर्देशांक प्रश्न संख्या 1 से 100 में केवल 50 ही प्रश्न का उत्तर आप लोग को ओएमआर शीट पे फिल करना होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। तेजी से हम लोग कवर करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, कम समय में हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव कवर करना है। ठीक है, इसलिए इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सारा क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। यहाँ पे पराजित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हुमायूं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन क्यों किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो किया जाता वो किया जाता आपका शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है तो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सिंधु सभ्यता में मोहर जो बनता था वो किस चीज का बनता था। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो मोहरें जो होती थी, मोहरें आपका सेल खड़ी की बनी होती थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सेल खड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 6 को देखिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो किस भारतीय शासक को दी थी, यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त होगा, कनिष्क या हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, हर्ष जो है यहाँ पे नहीं होगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 7 को देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। डेफिनेटली सबको पता होगा, मगध था ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मगध। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, अंत तक बने रहना। ठीक है, और बताना है कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पे 13वें शिलालेख, सबको पता है 13वें शिलालेख मिलता है। कौन सा शिलालेख, 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अर्थशास्त्र की रचना जो कब हुई थी। देखिए काफी लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। अर्थशास्त्र के लेखक जो वो कौन है, पता सभी को। अर्थशास्त्र के लेखक जो कौटिल्य चाणक्य है, और इसकी रचना जो हुई थी कब हुई थी, हुई थी आपका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सारा क्वेश्चन आप लोगों को छपने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देखना, नोट करते जाना। ठीक है, चलिए वज्जी को सामाजिक ग्रंथ को मैं क्या कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में जो कहा गया वो गण संघ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, सॉरी कब नहीं, यहाँ पे किसके द्वारा की गई है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का होगा उदयन के द्वारा, डेफिनेटली सबको पता होगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध पता सभी को किसने जीता था, कौरव और पांडव की विजय, और पांडव की विजय हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, पांडव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, करा कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है अच्छी तरह से। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विचित्र वीर्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करा हम लोगों को कि द्रौपदी जो किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदि पर्व है, भीष्म पर्व है, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, शांति पर्व है, ऑप्शन सी सभी का करेक्ट आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप का संबंध सबको पता है किससे है, बौद्ध धर्म से, डेफिनेटली पता होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो आप लोग को अच्छी तरह से नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आप लोग को सारा देखने को मिलेगा। यहाँ हो जाएगा जैन धर्म, श्वेतंबर श्वेत वस्त्र पहनल, दिगंबर यानी वस्त्रहीन, तो यहाँ पे ये दोनों जो अनुयायी थे वो जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रारंभिक
प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो सबको पता होगा पाली भाषा में लिखे गए। क्या हो जाएगा? पाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह के सारे सब्जेक्ट के वायरल प्रश्न मिलेगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना जो भी नए इस चैनल पे, ठीक है, और शेयर जरूर करना, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ताकि सब तक पहुंच सके। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से जो लिखा गया था वो किस के द्वारा लिखा गया था, मतलब कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो ये पाली में लिखा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा पाली, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा पाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को। कुंडलवंश कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो किस शासक के काल में हुई थी, तो सबको पता होना चाहिए कुंडलवंश जो है ये हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में। कश्मीर में कब? कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कनिष्क के काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीनयानी पुस्तक है जो किस भाषा में, हीनयानी पुस्तक हो जाएगा आपका पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? ये पाली भाषा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शी का विवाह जो किसने जो है क्यों हुआ था, किसके साथ हुआ था? ध्यान देंगे, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? जमाली, ऑप्शन नंबर सी जमाली के साथ हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अलबरूनी जो किसके साथ भारत आया था, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन अलबरूनी सबको पता है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप लोग को छपने वाला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 17 मई 1498 यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबको डेफिनेटली पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि अनेक जो है अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों की जो असामान्य माना है वो क्या है इनमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे अधिक जो है नारियल और पान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सबको पता होगा क्या होता है, एक राजदूत था। कौन था? राजदूत, यूनान का राजदूत था। कहाँ पे आया था ये? मौर्य काल में, मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को आईन अकबरी किसने लिखा था? आईन अकबरी डेफिनेटली पता होगा 100%, और ये हर बार एग्जाम में आता है, तो इस बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 आएगा ये, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। आईन अकबरी जो किसने लिखा था? अबुल फजल। चलिए 28 करा संत कबीर का जन्म जो कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाराणसी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 देखिए, निम्नलिखित में महिला संत थी, महिला संत के बारे में पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली पता होगा महिला संत क्या हो जाएगा? मीरा अंडाल, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग को अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगर ज्यादा देर हो रहा है तो आप लोग रोक रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे वो किसका मतलब कब से कब? तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी जगह 9वीं से 13वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, जो पुष्टि मार्ग का जहाज जो किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज जो कहा था वो बल्लभाचार्य को कहा था। किसको कहा था? बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि राजकुमार दारा का संबंध जो है किस सिलसिले से था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कादरी सिलसिले से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कादरी सिलसिले से था। किससे था? कादरी सिलसिले से। चलिए 33 कराया बंगाल के प्रसिद्ध संत जो है कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत जो वो कौन थे? इसको क्वेश्चन का होगा चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 कराया कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक की बात कही जा रही है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाबर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बाबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा कि हम लोग को विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक की बात की जा रही है, डेफिनेटली पता होगा आप लोग सभी को, कृष्णदेव राय को विजयनगर का महानतम शासक कहा था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो फिर आपका एग्जाम जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए यही स्पेशल बना रहा हूं, क्योंकि हम लोग को अब जो वही पढ़ना जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार समझा रहा हूं ताकि आप लोग इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाए। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका उर, ठीक है। चोल की सबसे जो छोटी प्रश्न इकाई थी वो उर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि होयसलों के राज्य का विकास जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन सी जो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? डेफिनेटली सबको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर वो हम्पी में, सबको पता है हम्पी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 39 रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक पता है सभी को, GS लिविदेव, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन कर हम लोग को,
अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से जो किस विदेशी यात्री ने लिखा था, तो सबको पता होना चाहिए अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए 41 तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से, तेनालीराम का संबंध पूछ रहा है, तो सबको पता होना चाहिए विजयनगर से, किससे, विजयनगर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का। चलिए आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, आईने अकबरी की बारे में पूछी जा रही है, ध्यान रखेंगे। अकबरनामा 3 भागों में और आईन अकबरी 5 भागों में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए 43 मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाने वाली जो फसलें थी वो क्या थी, मुगल काल में सबसे ज्यादा उगाने वाली फसलें थी वो थी आपके चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ये जो है फसल जो सबसे ज्यादा मुगल काल में उगाई जाती थी भारत में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 44 खरीफ फसल जो किस ऋतु में होती है, खरीफ फसल के बारे में पूछी जा रही है, बताइए फटाफट क्या होगा, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, शीत होगा, पतझड़ होगा, बसंत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यहाँ पे क्या होगा आंसर आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। चलिए कह रहा है कि पेशकश का अर्थ था, पेशकश का अर्थ क्या होगा, देखिए यहाँ पे पेशकश का अर्थ जो क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट जिसको हम पेशकश कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को आप लोग को नोट करना, अंत तक देखना, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एग्जाम आप लोग का लेकिन रिक्वेस्ट मैं आपसे भी कर रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन देखना। इस तरह के सारी एक सब्जेक्ट को आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे हमको, ठीक है। शेयर जरूर करना है, बार बार आप लोग से कह रहे हैं, ठीक है। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गाँव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी, तो अकबर ने की थी, किसने की थी, अकबर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 47 भारत में तंबाकू का पौधा जो लगाया गया था किसके द्वारा लगाया था, डेफिनेटली पता होगा, तंबाकू पौधा जो भारत में लगाया था सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। 1498 में पुर्तगाली आया था, अभी बताया आप लोगों को शुरू में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है हर बार, ठीक है। तो ऑप्शन इज द सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 48 शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, डेफिनेटली पता होना सभी को, हुमायूं जो था, हुमायूं को हराया था शेर शाह ने, ठीक है। हुमायूं कौन था, तो आपका बाबर का बेटा था, बाबर जो है भारत आया था और मुगल वंश की स्थापना की थी, कब की थी, तो सबको पता होना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे शेर शाह मुगल सम्राट को जो हराया था वो हुमायूं ने हराया था, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो किस जगह पे बिताया था, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, और हर बार एग्जाम में आता है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में पूछी जा रही है, देखिए यहाँ पे प्रथम 1526, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर यही था, पहले जो आपको बताया आप लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया ना कि बाबर जो है कब मतलब भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, वो की थी आपका 1526 में की थी, ये पानीपत का प्रथम युद्ध में हराने के बाद। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम लोग को 51 किस प्रशासकीय सुधार के द्वारा शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है, बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सबको बताना चाहिए भूमि सुधार व्यवस्था से, किस कौन सी भूमि सुधार व्यवस्था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे शेर शाह के बारे में पूछा था, सबसे ज्यादा सिक्का जो हम लोग का इंडिया में जो चला ना, पैसे की शुरुआत, रुपये की शुरुआत, ये शेर शाह सूरी का ही देना, जिससे हम लोग को इंडिया में जो मुद्रा की मतलब ये रुपया की स्थापना हुई थी, सिक्का चलने की स्थापना, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो था विनिमय था, यानी सामान के बदले दूसरा सामान दो, तो ये जो था शेर शाही का जो देन है, ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन करें, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, कौन फेंका था, तो अंग्रेजों ने फेंका था, किसने फेंका था, अंग्रेजों ने। सबको पता है जो मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था, डेफिनेटली पता है सबको, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए खुर्रम जो है किस मुगल सम्राट का नाम था, देखिए ध्यान से, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। खुर्रम जो था ये आपका शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। और शाहजहां के बारे में पूछा था कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो किसके काल में था, तो वह था शाहजहां। शाहजहां ने ही जो है सबसे अधिक जो है भवन और किला और क्या कहते हैं बड़े बड़े महल और पार्किंग स्थान जो बनाए थे, और सबसे ज्यादा मुगल वंशों में तो सबसे ज्यादा शाहजहां ने बना था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, खुर्रम कहते हैं, ठीक है। बाकी अकबर जो है महान शासक का दर्जा दिया गया था, मुगल काल का सबसे महान शासक जो है वो अकबर था। और जहांगीर जो है इसका क्या खास है कि ये जो है तंबाकू के मतलब सेवन पे प्रतिबंध लगाया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करा, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किसने किया था, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। हेनरी बेवरेज होगा, जेरेट होगा, या फिर क्या होगा बताइए यहाँ पे, हेनरी बेवरेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए करा हम लोग को
कि लाडली बेगम जो किसकी पुत्री थी, डेफिनेटली पता होना चाहिए। लाडली बेगम ये जो आपकी थी नूरजहां की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, नूरजहां। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट करना, लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको बाद में पछतावा ना पड़े। चलिए 56 का, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे ए जगह जहां आ रहा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जहां आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी के बारे में पूछा रही, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह बाबर ने, बाबर खुद जो है तुजुक ए बाबरी लिखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो कहां लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछी जा रही है, ध्यान देंगे। ये जो लागू किया था आपका बंगाल में, कहां पे लागू किया था, बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए संथाल विद्रोह, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, संथाल विद्रोह 1855, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबको पता है 1855 को हुआ था, कभी कभी ये 1855 से 1856 भी दिया रहता, ठीक है, या फिर 55 ना तो 56 दिया, तो आपको कोई भी रहे तो आपको आंसर मार देना, ठीक है। अगर 55 ना दिए 56 रहे तो भी मारना, क्योंकि 55 से 56 भी कभी कभी रहता है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, सिक्किम जो है, सिक्किम नहीं है, सिक्किमी जो है रैयत को, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, तो सिक्किमी रैयत को जो रैयत नहीं दिया खुद देता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रांसिस बुकानन जो कौन था, फ्रांसिस बुकानन के बारे में पूछी जा रही है, तो ये सबको पता होना चाहिए ये क्या था, सर्वेक्षक था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन कौन था, एक सर्वेक्षक, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। देखिए सबसे पहले जो भारत में जनगणना शुरुआत हुई 1872 में हुई थी, ठीक है, लेकिन पूर्ण तरह से जनगणना जो हुई थी 1881 शुरू हुई थी। और ये किस गवर्नर जनरल ने किया था, ये किया था आपका रीपन ने। किसने किया था, रीपन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, डेफिनेटली पता है, आप सभी को बताया अभी थोड़ी देर पहले, 17 मई 1498 को आने वाला पहला पुर्तगाली था वो वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वास्को डिगामा जो आया था, कब आया था, तो 1498 नंबर, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को, वीर कुंवर सिंह जो कहाँ के रहने वाले थे, वीर कुंवर सिंह यहाँ पूछ रहा है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डेफिनेट पता होगा जगदीशपुर के थे, कहाँ के थे, जगदीशपुर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सहायक संधि की नीति जो कार्यान्वित है ये किस में है, बताइए यहाँ पे, यह मतलब किसने की है, अच्छा सहायक संधि की नीति की कार्यान्वित किसने की, तो वेलेस्ली ने की है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पता है ना सभी को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था, बताइए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेल्लोर विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करा, अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि को लागू किया गया था, ये कब लागू किया था, ये 67 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1801 ईस्वी, 1801 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 69 क्वेश्चन, झोंकन बाग हत्याकांड जो 8 जून को कहां पर हुआ था, तो झोंकन बाग हत्याकांड जो हुआ था 8 जून को, वो हुआ था आपका झांसी में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे काफी लाजवाब क्वेश्चन है, 100% आप लोग को एग्जाम में सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, लाइक कीजिए, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, याद रखिए कौन कौन, तो यह होगा ताईबाई, अजीजन, या फिर मतलब ऑप्शन और सी में दिया हुआ है शीला देवी, ये तीनों जो थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 करा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो किस स्थान पर हुआ था, देखिए डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज होगा झांसी में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर झांसी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, काशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, बट इसकी पैदाइश जो हुई थी वो काशी में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा पैदाइश स्थान कहाँ है, काशी, लेकिन है कहाँ की, तो झांसी, तो क्लियर, याद कन्फ्यूज दूर हो जाएगा आज से। चलिए याद रखिएगा 72 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका प्रमुख जो कारण था वो था आपका चर्बी वाला कारतूस, मेन मुख्य कारण जो था क्या था, चर्बी वाला कारतूस। अच्छा ये चर्बी वाला कारतूस क्या था कि एक मतलब एक अफवाह उठा दी गई थी जिसमें बताया गया था कि जितने भी कारतूस जो बनाए थे वो सुअर और गाय के जो चर्बी को मिक्स करके जो बनाए जाते हैं, इससे जो हिंदू और मुस्लिम की एक तरह का मतलब हो सकता है वो दरार आ जाए, तो इसी जो कारण था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 73 करा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो कब की थी? 1773 इज द राइट आंसर। बहुत ही सारा क्वेश्चन जो जितने भी लाया हूँ बहुत ही मेहनत से लाया हूँ, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है, मेरा मेहनत जाए नहीं हो, इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। काफी रिक्वेस्ट करो, बहुत बार आप लोग को बोल दिया इसके बारे में, ठीक है। क्या कह रहा सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया गठन किया गया था, ये किया गया था आपका 1878 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 75 क्वेश्चन, मद्रास का नाम बदलकर रखा गया, क्या रखा गया? मद्रास का नाम बदलकर, ये हो जाएगा आपका चेन्नई, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फोर्ट विलियम जो किस शहर में? फोर्ट विलियम, ध्यान देंगे काफी लाजवाब क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम के बारे में पूछ रहे हैं, कहां पे? कोलकाता में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर का फोर्ट विलियम के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्या जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा, तो जय हिंद का नारा पता है सभी को? नहीं पता तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। चलिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। कराए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। याद किया, सारा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 80, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो प्रथम प्रधानमंत्री 1947, सबको पता है 1947 को भारत आजाद हुआ था और तभी जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अच्छा, इसी में से एक क्वेश्चन आपको जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ये दो क्वेश्चन 100% एग्जाम में हर बार पूछे आते लगभग। चलिए 81 क्वेश्चन का काला कानून किसे कहा था? डेफिनेटली पता होगा काला कानून, जो इसको हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। रॉलेट एक्ट 1919 का ये अधिनियम है, कौन सा है? 1919 में हुआ था ये रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था पता है सभी को? नहीं पता है बता दे रहे हैं कि जो भी मतलब थोड़ा भी संदेह होता था कि ये इंसान ने कुछ गलत किया, बस सिर्फ संदेह के आधार पर उसको जो है जेल में गिरफ्तारी कर दी जाती थी और उसको बंद कर दिया था, उसका कोई भी सुनवाई नहीं होता। इसी को काला कानून कहते थे, ठीक है। तो चलिए 82 में क्वेश्चन कराएंगे, साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न हुआ, मतलब नहीं दिया गया था, ठीक है। क्यों इस किया गया था भारतीय? कि साइमन जो कमीशन हुआ था इसमें क्या हुआ था? आयोग में भारतीय को एक भी नहीं ले गया था, यानी मुख्य कारण ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो कहां हुआ था? इसका पहला अधिवेशन हुआ लखनऊ में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन पता है सभी को? डेफिनेटली पता होगा, मैंने बार बार आप लोग बताया था कि महात्मा गांधी द्वारा 4 जो प्रमुख आंदोलन, बस ये आप लोग चारों को याद रख लेना है। बहुत ही जो है एग्जाम में हर बार 1 या 2 आंदोलन आपको पूछा जाता है, ठीक है, हर बार। 1917 में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, दूसरा आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, और तीसरा आंदोलन आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, और चौथा आंदोलन क्या था? वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, याद देखिए चौथा आंदोलन क्या? 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर बता देते क्या हो जाएगा? 1942 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? देखिए यहाँ पे पूछ लिया आप लोग को, भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं होगा, असहयोग आंदोलन तो नहीं होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, ठीक है, और ये स्वदेशी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर, ये हुआ था आपका 1930 से। तो ठीक है, ये महात्मा गांधी के यहाँ पे 3 आंदोलन के नाम दिए गए और सबका हम जो आपको डेट भी बता दिए। 30 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन करें हम लोग को महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और 100% आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज आस्किंग टू यू, सर की उपाधि जो है किसने वापस की थी? सर की उपाधि वापस करने वाले जो व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि कोल विद्रोह के नेता जो कौन थे? कोल विद्रोह के नेता जो थे वो थे आपका, यहाँ पे हो जाएगा कोल विद्रोह क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा होगा क्या? इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? कोल विद्रोह के नेता। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि शीत जो है मुझे लगा इनमें से कोई नहीं होगा शायद, क्या कहते हैं, सुसिद्धि आंदोलन जो है जिन संस्था या संगठन के द्वारा चला गया था वो क्या था? तो ये हो जाएगा आपका आर्य समाज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्य समाज। चलिए लिंग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाने का ऐलान जो घोषणा की थी वो कब किया था? तो यह हो जाएगा आपका क्या? मुस्लिम लीग किया था 1946, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो 1939 ईस्वी की स्थापना जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपका सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1939, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हम लोग को
ये कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था और इनके सदस्य जो थे वो कौन थे, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एवरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो है कब बनाया गया था, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा 18 जुलाई 1947 को, क्या हो जाएगा 18 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, सीधे कार्रवाई की धमकी जो किसने दी थी, तो सीधे कार्रवाई की धमकी दी थी मुस्लिम लीग ने, किसने दी थी, मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1939 को, सबको पता है। और प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 96 का, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो कहां पे, बताइए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा संविधान में, क्या हो जाएगा संविधान में। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, किसी में इसमें कंफ्यूज होता है आप लोग राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति इज नॉट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है संविधान सभा में कुल जो है कितने जो है 17 हुए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11, कितने हुए थे 11, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लिए, कह रहा है कि सोमनाथ जो है लहरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वो था, क्या था, बताइए यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए 99 देखिए, रामानंद के शिष्य जो कौन थे, रामानंद के शिष्य के बारे में पूछा रही है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा 100 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को जो है देश निकाल कर कहां भेजा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आपका रंगून, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग को जो इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, ठीक है। और बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको जल्द ही सारा वायरल प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से शेयर कर दीजिए ताकि सब तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, बस वही पढ़ना आप लोग को जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। और फालतू की चीज आप टाइम नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग वीडियो पाने के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले नए क्लास में नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।